Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। और आप लोगों को होली की बहुत 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 बधाइयाँ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी ये जो होली है ये हर साल ऐसी मनती रहे। और जो लास्ट ईयर जो हमने देखा है, कोरोना देखा है और तमाम दुनिया भर की ऐसी चीज़ें देखी हैं, तो भगवान से मेरी प्रार्थना है कि भगवान हमारा जो संसार इतना खूबसूरत है, तो इन बीमारियों को, इन परेशानियों को हमसे दूर रखो और ऐसी होली बार बार मनती रहे, दोस्त यार मिलते रहें, गुलाल बाजी होती रहे, पकोड़े शकोड़े खाते रहो, भुजिया वुजिया खिलाते रहो और थोड़ा पैक वैक भी लगाते रहो। नॉट टू वरी, होली में सब चलता है। तो इसके साथ साथ आज मैं आपको बताऊंगा, मैं अपने टॉपिक को नहीं भूलता, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं गाइस कि अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लेनेट अपने एग्जल्टेशन में है, कोई भी अपने एग्जल्टेशन में कोई भी, और अगर वो कंबस्ट हो जाता है तो मामला अब भी बाकी है। तो आपके बर्थ चार्ट में अगर कोई प्लेनेट है और अगर वो कंबस्ट हो जाता है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लेनेट कंबस्ट है तो वो सूर्य के कारण कंबस्ट होता है। कोई भी प्लेनेट यानी कोई भी ग्रह अगर सूर्य के बहुत क्लोज चला जाता है तो उसको हम अस्त मानते हैं, यानी वो जो प्लेनेट है वो आपका कंबस्ट हो जाता है। कंबस्ट होने के कारण एक सर्टेन एज तक उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अगर प्लेनेट अपने एग्जिल्टेशन में है, जैसे वीनस अपने एग्जिल्टेशन में है, सैटर्न अपने एग्जिल्टेशन में है, मार्स अपने एग्जिल्टेशन में है, लेकिन सन के साथ प्लेस्ड है, तो वो कंबस्ट हो जाएगा। वीनस अगर पाइसिस साइन में है और सन के साथ है तो कंबस्ट हो सकता है अगर वो सन के बहुत क्लोज हो। जुपिटर अगर कैंसर साइन में है और सन के बहुत क्लोज है तो कंबस्ट हो सकता है। सैटर्न अगर लिब्रा साइन में है तो कंबस्ट हो सकता है अगर सन के बहुत क्लोज होगा। मून अगर टॉरस साइन में है और सन के साथ है तो मून यहां पर कंबस्ट हो सकता है, लेकिन एक सर्टेन डिग्रीज के अंदर। अगर उसका डिस्टेंस कुछ ज़्यादा है तो वो कंबस्ट नहीं होगा, अगर बहुत क्लोज है तो कंबस्ट हो सकता है। और जब भी आप अपना बर्थ चार्ट बनाएं तो वहाँ पर वो जो आपका ऐप है वो आपको बता देगा कि आपका प्लेनेट कंबस्ट है कि कंबस्ट नहीं। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई प्लेनेट अपने एक्सल्टेशन में है तो उसका रिजल्ट बोला जाता है कि बहुत अच्छा मिलता है। और अगर वो आपके चार्ट के हिसाब से आपके लिए बेनिफिक है, जैसे लियो एसेंडेंट वालों के लिए बेनिफिक क्या होता है? लियो एसेंडेंट वालों के लिए बेनिफिक होता है आपका मार्स, आपका जुपिटर, ये सब बेनिफिक माने जाते हैं। और वो अपने एक्सल्टेशन में है, यानी वो अपनी उच्च अवस्था में है, लेकिन सन के साथ प्लेस्ड हैं और कंबस्ट हो चुके हैं। तो उनका संबंध जिस हाउस से जुड़ता है, जैसे मार्स आपके फोर्थ हाउस और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड होता है लियो एसेंडेंट के चार्ट में, और जुपिटर आपकी कुंडली में आई थिंक फिफ्थ हाउस और एट्थ हाउस का लॉर्ड होता है। लेकिन जुपिटर अगर ट्वेल्थ हाउस में है और सन के साथ है, सन के बहुत क्लोज है, तो यहाँ जुपिटर कंबस्ट हो जाएगा। तो फिफ्थ हाउस और एट्थ हाउस की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी डिले हो जाएंगी। सेम इसी तरीके से मंगल अगर कंबस्ट है और मंगल अगर अपने एग्जिल्टेशन में है, तो मंगल एग्जिल्टेशन में कब होगा लियो एसेंडेंट वालों के? जब वो सिक्स्थ हाउस में होगा। और सिक्स्थ हाउस में अगर वो सन के बहुत क्लोज है तो मंगल आपका कंबस्ट हो सकता है। उसके चक्कर में क्या होगा, फोर्थ हाउस यानी सुख, प्रोस्पेरिटी, और नाइन्थ हाउस यानी भाग्य, हायर एजुकेशन, उसका बेनिफिट एक सर्टेन टाइम तक आपको नहीं मिल पाएगा। और अगर मून कंबस्ट हो जाता है तो मून आपके बर्थ चार्ट में ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड है लियो एसेंडेंट वालों के लिए। ट्वेल्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आध्यात्म को और आपके प्लेजर को। और मून अगर सन के बहुत ही क्लोज है तो मून कंबस्ट माना जाएगा। उसके चक्कर में क्या होगा, जो आपका प्लेजर है उसका नुकसान हो सकता है।
तो अगर कोई आपके बर्थ चार्ट में प्लेनेट अपने एक्सल्टेशन में है, अच्छी पोजीशन में है, लेकिन सूर्य के साथ अगर बैठ के कंबस्ट हो जाता है तो एक सर्टेन टाइम तक उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाता है, लेकिन बाद में चल के उसका बेनिफिट आपको मिलता है। लेकिन अगर कोई प्लेनेट अपने एक्सल्टेशन में है और केतु के साथ प्लेस्ड है और कंबस्ट भी है, तो हो सकता है कि उसका बेनिफिट आपको ना मिले। और अगर वो सैटर्न के साथ है, चाहे वो कंबस्ट है, अपने एक्सल्टेशन में है, लेकिन सैटर्न के साथ है, तो उसका बेनिफिट भी आपको मिल सकता है, लेकिन एक सर्टेन टाइम पर जाके। और अगर राहु के साथ है तो बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। तो अगर कोई प्लेनेट अपने एक्सल्टेशन में है, अपनी अच्छी पोजीशन में है, कंबस्ट है, तो उसका बेनिफिट हमें मिलता है। लेकिन अगर केतु के साथ है तो उसका जो बेनिफिट है उसका लॉस हो जाता है। अगर केतु के बहुत क्लोज है, चाहे वो अपने एक्सल्टेशन में है, सैटर्न के साथ है तो चीज़ें थोड़ी डिले हो जाती है, राहु के साथ है तो थोड़े बहुत एफर्ट्स हमें लगाने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आप जान सकते हो कि आपके बर्थ चार्ट में अगर कोई प्लेनेट कंबस्ट है लेकिन अच्छी पोजीशन में है, राहु शनि केतु से बचा हुआ है, तो वो आपके लिए आगे चल के बेनिफिट करवा सकता है। और अगर वो केतु के साथ है, सैटर्न के साथ है, राहु के साथ है, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। केतु के साथ स्ट्रगल आपका कुछ ज्यादा होगा। अब बात यह आती है कि कंबस्ट प्लेनेट अगर आपके बर्थ चार्ट में है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक करने का सिंपल तरीका है, मैं बार बार आपको बोलता हूं, जो भी प्लेनेट कंबस्ट हुआ है, चाहे वो अपने एक्सल्टेशन में है, डेबिलिटेशन में है, ऑन साइन में है, वो आपके लगन के हिसाब से अगर बेनिफिक है और केंद्र भाव में अगर उसकी प्लेसमेंट होती है, लाभ भाव में अगर वो बैठा है, सेकंड हाउस में बैठा है, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस से बचा हुआ है, तो उसका आप जेमस्टोन पहन सकते हैं। दूसरा, उसके मंत्रों का भी जाप आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्लेनेट अपने एक्सल्टेशन में है और कंबस्ट है तो उस प्लेनेट का आप दान नहीं कर सकते हैं। जुपिटर अगर अपने एक्सल्टेशन में है, कंबस्ट है, तो यहां पर आप जुपिटर की चीजों का दान नहीं कर सकते हैं। वीनस अगर आपके बर्थ चार्ट में कंबस्ट है और अपने एक्सल्टेशन में है तो वीनस की चीजों का दान नहीं कर सकते हैं। वीनस का जेमस्टोन पहन सकते हैं, लेकिन वीनस आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से आपके लिए बेनिफिक होना चाहिए। जैसे टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए वीनस बेनिफिक होता है, वर्गो एसेंडेंट, जेमिनी एसेंडेंट, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट, एक्वेरियस एसेंडेंट वालों के लिए वीनस बेनिफिक होता है, लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए वीनस बेनिफिक होता है। तो ये लोग वीनस का जेमस्टोन पहन सकते हैं अगर वीनस अपने एक्सल्टेशन में और कंबस्ट है। लेकिन अगर 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में है, तब इसका जेमस्टोन आप नहीं पहन सकते हैं, चाहे वो वहां पर अपने एक्सल्टेशन में क्यों ना हो। जैसे लियो एसेंडेंट वालों के लिए जुपिटर अगर 12th हाउस में होगा तो जुपिटर अपने एक्सल्टेशन में होगा, लेकिन 12th हाउस में होने के कारण जुपिटर का जेमस्टोन आप नहीं पहन सकते हैं, चाहे जुपिटर कंबस्ट हो। तो इस तरीके से कोई भी प्लेनेट अगर कंबस्ट है, अपने एक्सल्टेशन में है, तो उसका दान आपको नहीं करना है। लेकिन अगर वो 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, तो उसका जेमस्टोन भी आप नहीं पहन सकते हैं, उसके मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। मंत्रों का जाप तो आप किसी भी प्लेनेट का कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी हाउस में बैठा हो। मंत्र रेमेडी सबसे बढ़िया है, मंत्र पढ़ो और मस्त रहो, सिंपल। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि आपके बर्थ चार्ट में अगर कोई प्लेनेट अपने एक्सल्टेशन में है और वो अगर कंबस्ट हो जाता है तो आप उसकी रेमेडी कैसे कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको कैसे मिल सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने किसी कंबस्ट प्लेनेट के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। और आजकल एसपीएस एस्ट्रोलॉजी का नया ऐप आ चुका है, गूगल प्ले स्टोर में जाएं, एसपीएस एस्ट्रोलॉजी लिखें और वहां से आप एसपीएस एस्ट्रोलॉजी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके थ्रू भी कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। और तीसरी बात ये कि एसपीएस स्मार्ट क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं नेक्स्ट मंथ से, तो जिसको भी ज्वाइनिंग करनी है वो ज्वाइनिंग कर सकता है। और उसके लिए
आपको हमें सिर्फ मेल करना होगा कि आप इंटरेस्टेड हैं, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको हम क्लासेस स्टार्ट होने से पहले इन्फॉर्म कर देंगे। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय। और होली बहुत अच्छे से खेलें, बहुत अच्छे से मनाएं, भुजिया वुजिया खाएं, पैक शैक लगाएं, लेकिन दूसरों को बिल्कुल भी परेशान ना करें। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।